नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस NC एक दूसरे के उम्मीदवारों की मुकम्मल मदद करेंगे। सैफुद्दीन सोज का बयान, कहा असेंबली इंतखाबात के इत्तेहाद पर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त। बीजेपी कश्मीर मसले के हवाले से वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलेगी, ताहम आइन के दायरे से बाहर नहीं होगी कोई बात। रमेश अरोड़ा का बयान। और वादी के नौजवान हर शोबे में मनवा रहे हैं अपना लोहा। कुकरनाग के इश्तियाक ने फिल्म ओ तेरी से की बॉलीवुड की शुरुआत, मजीद फिल्में मिलने की जताई उम्मीद। और अब खबरों की तफसील। प्रदेश कांग्रेस के सदर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद तमाम 6 लोकसभा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगा। वो श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। सोज ने कहा कि कांग्रेस वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की भरपूर मदद करेगा। है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू में हमारी पूरी मदद कर रही है। हम भी कश्मीर में कांग्रेस वाले जम के उनकी मदद करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि लद्दाख समेत 6 की 6 सीटों पर हमारी कामयाबी हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में सैफुद्दीन सोज ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में मुमकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। This moment, I don't have mandate. I have mandate only for parliament election. I cannot talk about assembly election. मरकजी वज़ीर सेहत और उधमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद ने कटरा में वाक़े माता वैष्णो देवी बेस कैंप में एक अवामी रैली से खिताब किया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आजाद ने अवाम से अपील की कि वो रियासत में अमन तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। आजाद ने कहा कि इंतखाबात जीतने की सूरत में वो रियासत की तरक्की के लिए पूरी तवज्जो मरकूज करेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब देना होगा कि उसने इससे कबल किन बुनियादों पर मरकज में बीजेपी के साथ अलायंस किया था और फिर कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने की क्या बुनियाद है। जनूबी कश्मीर में एक रोड शो के मौके पर ETV के साथ बात करते हुए PDP सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई है। महबूबा मुफ्ती ने जिला पुलवामा के पांपोर तहसील के कई इलाकों में इंतखाबी मुहिम के तहत रोड शो मुनक्किद किए। रोड शो के दौरान कई जगहों पर महकमे बिजली के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरों का सामना भी PDP सदर को करना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। को वाजिया करना चाहिए कि जब उनके पास 5 मेंबर पार्लियामेंट थे 99 में, तो उन्होंने कौन से जो बीजेपी के साथ उनका अलायंस हुआ था जिसमें उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर बने रहे, और उस अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या शर्त थे, कौन से शर्त रखे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया, उमर साहब मिनिस्टर बने, क्योंकि हमारी ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन रिजेक्ट हो गया। गुजरात में मुसलमान मरे तब भी उमर साहब वहीं रहे। कश्मीर में पोर्टल लागू किया गया, हमारे पावर प्रोजेक्ट दिए गए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, लोगों को बताए कि जब उनको 5 मेंबर पार्लियामेंट मिले तो किस बुनियादों पर उन्होंने उसको बीजेपी के साथ अकॉर्ड किया, और उसके बाद पिछले 5 साल में जब कांग्रेस को उन्होंने 5 मेंबर पार्लियामेंट का सपोर्ट दिया, तो वो क्या शर्तें थी जो दिल्ली में फारूक साहब मिनिस्टर बने? क्या उसकी शर्त थी अफजल गुरु को फांसी देना, या उसकी बुनियादें क्या थी? सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और असेंबली स्पीकर मुबारक गुल ने कहा कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डालेंगे। गुल ईदगाह श्रीनगर में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जानिब से किए गए तरक्याती कामों को अवाम पहचान चुके हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी के अवाम दोस्त एजेंडे को लोगों तक पहुंचाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख अशफाक जब्बार ने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो आने वाले इंतखाबात के लिए तैयार रहें। वो आज गांधरबल में पार्टी वर्करों की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को आम लोगों तक पहुंचाएं।
समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू के हवाले से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आया एक वीडियो मौजूद बहस बन गया है। वीडियो में सकीना इत्तू को अपने हल्के इंतखाब नूराबाद के एक शख्स से मुबैना तौर पर पार्टी में शामिल होने के लिए इसरार करते हुए दिखाया गया है। सकीना इत्तू ने इस वीडियो को अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा करार दिया है। इनका कहना है कि वीडियो में कोई हकीकत नहीं है। सकीना इत्तू का कहना है कि उनकी अवामी मकबूलियत को लेकर इनके सियासी दुश्मन बौखलाहट के शिकार हो गए हैं और इस तरह की सियासत करके इन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सकीना इत्तू अहमदाबाद, दमहाल, हाजीपुरा में एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थी। कि खुद ही वो जिस आदमी के साथ ये जो है किया गया है, जो उसको बताया गया है कि ज्यादती कर रहे हैं, वो खुद ही उसके खिलाफ एक्शन करेगा। जिस बंदे ने ये किया है उसके खिलाफ FIR देगा वो, और मैं भी अपने लेवल पे उसके खिलाफ FIR दूंगी, क्योंकि मैं इस इलाके में कभी अपने आप को ये नहीं समझती हूँ कि मैं इस इलाके की खाली मिनिस्टर हूँ या MLA हूँ। मैंने हमेशा समझा कि मैं यहाँ लोगों की बेटी हूँ, लोगों की बहन हूँ, और इसी तरह मुझे यहाँ के बुजुर्ग भी मानते हैं। वो कभी मेरा गला पकड़ते हैं या कभी मैं उनको ऐसे पकड़ती हूँ, तो ये चीज नहीं साबित कर सकता है कि जबरदस्ती है या इसमें कोई रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन है। इसी दौरान वीडियो में सकीना इत्तू को जिस शख्स की मिन्नत समाजत करते दिखाया गया, उसने भी कहा कि वो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन है, ताम उनकी पार्टी के साथ कुछ नाराजगी थी। अमिस कोर सतनस मतलब रूशित पान वन और योर बहुत NC बनोमुत NC नफर पत गो मामूली मल पठन पान वन तो लिहाजा कर सुन यह आई ओतनस वह तहस आई गरस अकिस लिहाजा कर मे कोर अतनस यह कर मे दोप बह समख कोर कोर मे कस लिहाजा कर बस पन खुशी सतनस मोन नाव बहुत रेंगत बसान गुल मोहम्मद मलिक मोन नाव तो मे कोर्मुत जबरदस्त। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के इंतखाब के इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर DK राय ने कहा कि पेड न्यूज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से पाबंदी आयद की है और अगर किसी भी सियासतदान को पैसों के बदले खबर चलाने का मुर्तकिब पाया गया तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। राय ने इन बातों का इजहार अनंतनाग में मुनक़िदा सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और AEOs के एक मुश्तरका मीटिंग के बाद मीडिया के साथ किया। मीटिंग में हाज़रीन पर जोर दिया गया कि वो इंतखाबात में सियासी पार्टियों की जानिब से किए जा रहे खर्चजात की सख्ती से जांच पड़ताल करें। नोडल अफसर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने कहा कि ताहाल मुख्तलिफ सियासतदानों और पार्टियों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जियों के 74 मामला दर्ज हुए, जिनकी जांच अभी चल रही है। टीम है वो कंटिन्यूसली ऐसी चीजों को मॉनिटर कर रही है, बट इसके साथ मेरी आप लोगों से गुजारिश, अगर ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है उसको प्लीज आप बताएं ताकि हम उचित कार्रवाई कर सकें। तो वे आर एग्जाम गोस कंप्लेंट्स, हम कंप्लेंट्स को देखते हैं, कंसर्न से वहां से रिपोर्ट लेते हैं एंड जितने भी कंप्लेंट्स हमारे पास आए हमने एग्जाम किया, हम अश्योर करते हैं आपको मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की सही मायने में इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन दैट एस्पेक्ट। बीजेपी की आला क़यादत जहां मसले कश्मीर के हल के मामले में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पर चलने का ऐलान कर चुकी है, वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी के नायब सदर एडवोकेट रमेश अरोड़ा कहते हैं कि मसले का हल आइन के दायरे में रहकर ही ढूंढा जाएगा। एडवोकेट रमेश अरोड़ा ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि आइन के दायरे से बाहर कोई बात नहीं होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कश्मीर से नामजद किए गए पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार भी मौजूद थे। शिमला एग्रीमेंट के अंदर वो सोल्यूशन हो, हम लोगों ने ये माना है क्योंकि वो एग्रीमेंट दो देशों के बीच में हुआ था। हम लोग उस बात को रिट्रीट करते हैं, हम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ शिमला एग्रीमेंट उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी के रियासती नायब सदर ने कहा कि उनकी पार्टी बरसर इख्तियार आने की सूरत में NHPC से जम्मू कश्मीर का वाजिब हिस्सा दिलवाएगी। किसी की प्रोजेक्ट के बारे में डेलिब्रेशन करके स्टेट को स्टेट का शेयर प्रॉपर मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, हम इस बात से सहमत हैं। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर सरहदी जिला राजौरी में सिक्योरिटी इंतजाम पुख्ता कर दिए गए। सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सों ने दिन और रात की गश्त बढ़ा दी है। राजौरी के DIG अशोक कुमार आरती का कहना है कि राजौरी और पुंछ में मिलिटेंटों के किसी भी मुमकिन तखरीबी कार्रवाई से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए गए हैं।
जम्मू पुंछ के लिए इलेक्शन ऑब्जर्वर आशुतोष निरंजन ने पुंछ में एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में जिले के नोडल अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मुलाजमीन को इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर से मुतल्लिक जानकारी दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पटन बारामूला में एक कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। यूथ कांग्रेस लीडर एडवोकेट जफर इकबाल ने इस मौके पर कहा कि रियासत के लोग इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इन्होंने कहा कि रियासत के नौजवान बेरोजगारी समेत काफी तरह की दीगर मुश्किलात से दो चार हैं। वज़ीर तामीरात अब्दुल मजीद वानी ने डोडा में पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम शुरू कर दी। इस सिलसिले में मुनक़िदा एक इजलास में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि अब लोग फ़िरक़ापरस्त ताकतों को पसंद नहीं करते, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। कांग्रेस ने लद्दाख लोकसभा हल्के इंतखाब में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। इस सिलसिले में करगिल से कांग्रेस के उम्मीदवार टी संफाल ने करगिल का दौरा किया। ईटीवी के साथ बात करते हुए संफाल ने करगिल के अवाम पर जोर दिया कि वो आपसी भाईचारे को कायम रखें। वादे है कि रियासत में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इत्तेहाद तो हुआ है, ताहम करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनों का एक ग्रुप संफाल की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है कि वो लद्दाख से एक आजाद उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पीडीपी की जानिब से आज छठे बांडीपुरा में एक अवामी जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे से पीडीपी के सीनियर लीडर व रुकन असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट के अलावा पार्टी के तर्जुमान आला व कानून साज काउंसिल के मेंबर नईम अख्तर ने भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान पीडीपी लीडरान ने लोगों को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट देने की ताकीद की। पीडीपी के सरपरस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद कठुआ हमले में मारे गए सांबा के विजयपुर से ताल्लुक रखने वाले अमरजीत राज के घर पहुंचे। मुफ्ती ने इनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। इस मौके पर मुफ्ती सईद के हमरा कई दीगर पार्टी लीडरान भी थे। बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी बाली भगत ने दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदों के खिलाफ नर्म पॉलिसी इख्तियार करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए भगत ने कहा कि बीजेपी ने अब कांग्रेस की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर करने के लिए रियासत भर में एक मुहिम चलाने का फैसला किया है। इन्होंने कहा कि बीजेपी ही मुल्क के अवाम और कौम परस्त ताकतों की उम्मीदों पर पूरा उतरने की अहल है। सांबा में बीजेपी की जानिब से एक रोड शो का इनेकाद किया गया। इस रोड शो में जम्मू पुंछ से पार्टी के उम्मीदवार जुगल किशोर ने भी शिरकत की। इस मौके पर जुगल किशोर ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए बेहतरीन वज़ीर आज़म साबित होंगे। इन्होंने आवाम से बीजेपी को वोट देने की अपील की। साबिक आईजीपी राजा एजाज ने बोनियार उड़ी बारामूला में नौजवानों के एक इजलास से खिताब किया। इस दौरान राजा ने कहा कि इलाके के लोग तालीमी शोबे में काफी पीछे हैं। इन्होंने कहा कि उड़ी के लोग तब्दीली के ख्वाह हैं। ईटीवी के साथ बात करते हुए राजा एजाज ने कहा कि वो उड़ी के नौजवानों के लिए काम करते रहेंगे। इन्होंने सियासी तब्दीली लाने के लिए नौजवानों को मुत्तहिद रहने की अपील की। एक मुकामी लीडर मलिक आसिफ नूर ने आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर महजूर नगर श्रीनगर में मुनक़िदा एक तकरीब पर आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरान ने इनका खैर मकदम किया। इसके बाद पार्टी की जानिब से एक रोड शो का इनेकाद किया गया। रोड शो महजूर नगर से शुरू होकर राजबाग पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडरान ने आवाम से उनके उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। अनंतनाग में कांग्रेस की जानिब से खलचोहा शंक्स में एक अवामी रैली का इनेकाद हुआ। रैली में कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी खालिद मकबूल डार और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर खालिद डार ने लोगों से तलकीन की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के इंतखाब के उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग को वोट देकर कामयाब बनाए। इन्होंने कहा कि इस बारे में गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के दीगर आला लीडरान ने हिदायत दी हैं और वो इन हिदायत पर सख्ती से अमल पैरा है और इसी के तहत वो डॉक्टर महबूब बेग के हक में घर घर जाकर लोगों से वोट मांगेंगे। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।
ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकतब और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। वादी कश्मीर के नौजवान अब जिंदगी के हर शोबे में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी हुक्काडाक अनंतनाग के इश्तियाक सईद है। इश्तियाक ने फिल्म ओ तेरी से बॉलीवुड की शुरुआत की है। अनंतनाग के कुकरनाग इलाके से ताल्लुक रखने वाले इश्तियाक सईद ने 2003 में मिस्टर जम्मू का खिताब हासिल करने के बाद मॉडलिंग और अदाकारी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई का रुख किया। इश्तियाक कई टीवी सीरियल्स में काम करने के अलावा मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी कर चुके हैं। अतुल अग्निहोत्री की फिल्म ओ तेरी से सईद ने बॉलीवुड की शुरुआत की है। मेरा बॉम्बे का सफर शुरू हुआ। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम ग्रासिम, मिस्टर ग्रासिम जो कॉन्टेस्ट रहता है मिस्टर इंडिया का, वहां से मुझे कॉल आया और मैं 2003 के एंडिंग में वहां गया और आई वाज देयर इन द ग्रासिम। और फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माई कैरियर एज अ मॉडल और फिर बाद में एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स आने लगे, सीरियल किए, फिल्म्स एंड ऑल। फिल्म ओ तेरी में इश्तियाक को अनुपम खेर, विजय राज और सलमान खान जैसे अदाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। वाज़ेह है कि इस फिल्म में सलमान खान का एक कैमियो भी है। इश्तियाक का कहना है कि वादी के नौजवानों में हुनर की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है कि इन नौजवानों को मौके फराहम करने की जरूरत है। और सलमान भाई का इसमें गाना भी है, ओ तेरी टाइटल ट्रैक जो आपने देखा होगा जी, बहुत हिट हुआ वो ट्रैक। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। इंशाल्लाह आगे भी करना, ये तो शुरुआत है। सलमान खान जो है वो बहुत ही नाइस ह्यूमन बीइंग, मतलब सबके लिए हेल्पफुल है। वो मेरे साथ काफी अच्छा रहा उनका। इश्तियाक का कहना है कि वो कुछ नए प्रोजेक्टों में लगे हैं। इश्तियाक को उम्मीद है कि उनके मद्दाह बहुत जल्द उन्हें बॉलीवुड की कुछ मजीद फिल्मों में भी देखेंगे। ETV न्यूज जम्मू। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने नई दिल्ली में एक रोजा तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों को दरपेश मुश्किलात को उजागर किया गया। इस मौके पर एक विजन डॉक्यूमेंट और एक्शन प्लान भी जारी किया गया। प्लान में माइग्रेंटों को अक़लियत का दर्जा देने और टेम्पल एंड श्राइन बिल को मंजूर करने की मांग दोहराई गई। और उनके थ्रू मैसेज ये भेज दे बेसिकली कि मतलब हम जिंदा है और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि कश्मीर बिलोंग्स टू अस एज मच एज टू एनी अदर कम्युनिटी एंड हम इस जंग को कभी छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी जो पॉलिटिकल है, हमारी जो रिलीजियस है, हमारी जो सोशल है, जो भी कहिए जो हमारे को जिंदा रखेगी, उसके लिए हम लड़ने वाले हैं। उसमें हमें कितने भी साल निकल जाए लेकिन हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्लारोस लिस्टियाल में नारा क्लारोस पर 4 साल कबल महकमे R&B ने एक पुल की तामीर का काम हाथ में लिया, मगर पुल अभी भी नामुकम्मल है। लोगों का कहना है कि पुल का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। पुल न होने से दर्जनों इलाकों को बारिशों के दौरान नाला पार करने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाले पर मौजूद दहाइयों पुराना लकड़ी का पुल भी इंतहाई खस्ता है। वाज़ेह है कि अब आम लोगों के साथ साथ गाड़ियों को भी पानी की तेज बहाव से गुजर कर जाना पड़ता है। इस मामले को जब ETV ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B के साथ उठाया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। सुमलर बांडीपुरा में एक पहाड़ी का निचला हिस्सा खिसकने के बाद 3 कुंभों को महफूज जगह पर मुंतकिल किया गया। वहीं इस वाकये से लोगों में खौफ और डर के लहर दौड़ने के बाद DC बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल ने आज SP बांडीपुरा के हमरा जाए वक्त का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर डॉक्टर शाह फैसल ने लोगों को यकीन दिलाया कि न सिर्फ उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी बल्कि जमीन खिसकने से हुए नुकसान से सूबाई इंतजामिया को भी आगाह किया जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर देवसर कोलगाम उस वक्त महज चंद कमरों में चलाया जा रहा है। जगह की कमी के सबब बीमारों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। PHC का दाखिला वार्ड मर्दों और हामला ख्वातीन के लिए अक्सर रखा गया है। बेहतर तिब्बी सहूलियात अगरचे इस अस्पताल में मैसर रखी गई हैं, ताहम इमारत की अदम मौजूदगी से बीमारों और तीमारदारों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अस्पताल की नई इमारत गुज़िश्ता 3 साल से देर तामीर है, मगर काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। मंजगाम छतरबल के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ कुपवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि महकमा इनके इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पूरा इलाका अंधेरे में है। लोग इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके इलाके में फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर नस्ब किया जाए। इनका मजीद कहना था कि अगरचे पहले ही इलाके में ट्रांसफार्मर रखा गया, लेकिन महकमे के एहलकार इसे कनेक्शन देने में नाकाम है।
اردو زبان کے فروغ میں مخطوطات کی اہمیت کے عنوان سے جموں یونیورسٹی میں 3 روزہ سیمینار اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ سیمینار قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تعاون سے منعقد کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں کونسل کے ڈائریکٹر خواجہ اکرام الدین سمیت کئی دیگر سرکردہ ادبی شخصیات موجود تھیں۔ 3 روزہ سیمینار میں 25 مقالے پیش کیے گئے۔ ضلع لائبریری بارہمولہ میں ایک ادبی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایک مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے میں ضلع کے مختلف حصوں سے آئے شعراء نے کلام پیش کیا۔ ڈوڈا میں واقع نہرو یووا کیندر کی طرف سے ڈوڈا میں ایک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف محکموں کے افسران نے مرکزی اور ریاستی حکومت کی طرف سے چلائے جا رہے پروگراموں کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ پروگرام میں نہرو یووا کیندر کے رضاکاروں کے علاوہ نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سوامی وویکانند کی 150ویں برسی پر بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ڈوڈا میں خصوصی تمدنی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے فنکاروں نے مختلف زبانوں میں گانے پیش کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وویکانند کی شاعری اور خدمات کے عوض شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نئی ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنا ہی، لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دیکھیے خاص بات۔ آداب۔ کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا وانگڑ سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔ سالڈ سولر، دیش کی سب سے بڑی سولر لائٹنگ کمپنی۔ چمبل فرٹیلائزرز اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ۔